Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay students, let's start our today's lecture. In the previous lecture I have given you few questions related to the topic. As you know that our chapter number 3 is completed, but the questions which I have given you is related to the last topic of the chapter number 3. So without wasting your time, let's open your books and let's discuss the answer of the questions which I have given you in the previous lecture. Open page number 45. Okay, on page number 43 here is the topic which I have given. Here is the topic whose question answer I have given to you. ठीक है, ये वो टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को दिए थे. एंड हेयर ऑन पेज नंबर 45 देयर इज़ योर क्वेश्चंस. Okay, now come on the question number 1. Where does the energy in the green plants come from? Green plant जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से आती है? ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी फ्रॉम सन से लेते हैं एनर्जी. प्लांट मेक शुगर बाय फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो है वो शुगर बनाता है फोटोसिंथेसिस से. सो नंबर 1 इज़ what gas do they use? कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. इन what way we think of plant as a renewable energy resource? हम किस तरह सोच सकते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ हमें सोचने में मजबूर करती है कि प्लांट जो है वो renewable energy resource है? because they will be able to supply energy for millions of years. ठीक है, हमें वो 1000 साल तक एनर्जी सप्लाई कर रहा है और प्लांट रीग्रो किए जा सकते हैं. ठीक है, ट्रीज़ जो हैं. ओके, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या है? हियर इज़ द आंसर. फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच sugar is changed into alcohol by using yeast. ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें शुगर अल्कोहल में चेंज होती है ईस्ट की मदद से. ओके, क्वेश्चन नंबर 3B. Explain how fermentation help to meet the demand for fuel in Brazil. ब्राज़ील में फ्यूल की डिमांड में कैसे हेल्प करती है फर्मेंटेशन? ओके, नंबर द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन of sugar in Brazil is mixed with petrol and used in cars and lorries as fuel. So lorries और cars में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है. इस तरह वो ब्राज़ील में हेल्प आउट कर रही है. ठीक है, ओके. नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4A. व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस क्या है? हियर इज़ द आंसर. Rooting biomass produces methane, natural gas, which is collected and used as a fuel. This is called biogas. Biogas है ये. ठीक है, जो रूटिंग मटेरियल है वो आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, जो कि कलेक्ट की जाती है और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है. दिस इज़ बायोगैस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4B. एक्सप्लेन हाउ बायोगैस कैन बी स्पेशली यूज़फुल इन डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली कैसे यूज़फुल है, हेल्पफुल है? सिंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लिव्स इन विलेजेस एंड कीप कैटल्स, बायोगैस कैन ईजीली बी जनरेटेड बाय यूजिंग plants and animals waste and can be used as fuel for heating and cooking. So ज़्यादातर विलेजेस में कई कैटल्स रखते हैं. देखिए विलेजेस हैं तो क्रॉप्स वगैरह होंगी, फसलें होंगी, प्लांट्स होंगी. जर्नल एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, और कैपिटल्स यानी कि मवेशी रखते हैं वो लोग. ठीक है, तो इजीली वो जनरेट की जा सकती है वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट की वजह से. ठीक है, और जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट है उसे रूट किया जाएगा, उससे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसे वो क्या होगी? बायोगैस होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5A. व्हाट डू लिविंग थिंग यूज़ एज अ फ्यूल? लिविंग थिंग फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? फूड. ठीक है, हाउ डू प्लांट्स एनिमल गेट देयर फ्यूल? प्लांट्स और एनिमल अपना फ्यूल कैसे लेते हैं? प्लांट अपना फ्यूल कैसे बनाता है? प्लांट अपना फ्यूल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाता है. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं आपकी वो क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन. The process in the process called photosynthesis. Animal get their fuel by eating other living organisms. ठीक है,
दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने के बाद एनिमल गेट देयर फूड एनर्जी, ठीक है, बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए प्लांट भी आपके लिविंग थिंग्स में आता है, अदर लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स एंड आपके एनिमल्स। ओके, व्हाट इज़ दिस फ्यूल यूज फॉर, और ये फ्यूल किस काम आता है? ये फ्यूल आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लेफ्ट कर दें, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू टू बी सॉल्व। नाउ कम ऑन पेज नंबर 46, हियर इज़ द मल्टीपल चॉइसेस, लेट्स डिस्कस द multiple choices. Most heat energy is lost from house through the okay, ज़्यादातर हीट एनर्जी हाउस से लॉस्ट होती है, किसके ज़रिए? फ्लोर, रूफ, वॉल्स, विंडो वॉल्स के ज़रिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कौन सी इनमें से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है? विंड, यूरेनियम, पीट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ठीक है, विंड। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है वन दैट इज़ कंटिन्यू बिंग रिप्लेस्ड, वो जो कंटिन्यूसली रिप्लेस होती जा रही है। वन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, वो जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हो रही है। वन दैट विल नॉट रन आउट, एक वो जो ख़त्म नहीं होगी। वन दैट विल वन डे रन आउट, या वो जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल है तो रन आउट हो जाएगी, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सी एनर्जी रिसोर्स फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड नहीं कर रही? विंड, कोल, बायोमास और अल्कोहल। सो विंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स बोथ बर्न टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है, इसमें से कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो जलती हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए? बायोमास एंड गैस, बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एंड कोल, जियोथर्मल एंड ऑयल, बायोमास एंड गैस। अगेन नाउ कम ऑन द ट्रू फॉल्स, लेट्स डिस्कस द ट्रू फॉल्स। स्टूडेंट्स, आपको जो फॉल्स ऑप्शन है उनके ट्रू ऑप्शंस भी लिखने हैं, ठीक है, ट्रू करके, क्योंकि आपके पेपर में आते हैं। The greenhouse effect is a good thing because it keeps the earth warm enough for human life. True. Methane is released into the air every time a cow breaks wind or bleaches. True. Fossil fuel will last forever. False. Will not last forever. Okay. यहाँ पर नोट आएगा. Renewable energy resources do not rely on fuels. True. Heat from the hot rocks below the Earth's surface is called geothermal energy. That is also true. Okay, question number 3. Which of these materials are fuel? Brick, cardboard, copper pipe, paper, petrol, plastic, बैग, ट्री ब्रांचेस। कौन से इसमें से फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, कार्डबोर्ड आप उसे जलाओ के यूज़ कर सकते हो, कॉपर पाइप नो, पेपर आप जला सकते हो, ठीक है, पेट्रोल जलता है आपका, प्लास्टिक आप नहीं जलाते, प्लास्टिक बैग, उससे आपको हीट नहीं मिलती है। ट्री की ब्रांचेस जब वो ड्राई आउट हो जाती हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी एज अ फ्यूल यूज़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड प्रोवाइडेड बिलो। ये जो वर्ड्स गिवन है इनकी हेल्प से आपने ये फिल आउट करना है। सो इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड, सो चेक इट आउट। व्हेन फ्यूल इज इग्निटेड द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड होल्डिंग द एटम्स इन द फ्यूल टुगेदर। Once free, the atom can react with oxygen to form new molecules. Energy is released when new bonds are made. Okay. Let's do question number, okay, sorry, now come on the question number 4. Describe how coal is formed. Describe करें coal कैसे बनेगा. Here is the answer on page number, formation of coal पे आ जाए. Here coal was formed from the remain of plant which grew in huge forest about 300 million years ago. Here is the answer. Okay, now come on question number 2. Why is coal a fossil fuel? Fossil fuel क्यों कहा जाता है? Because it is made from the remains of plants that lived millions of years ago. क्योंकि प्लांट के रिमेन से बना है इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. Explain why scientists are trying to find out alternative energy sources now. Alternative energy resources अब क्यों ढूंढ रहे हैं? Because we will run out of the fossil fuel. Here is the answer. Because we will run out of the fossil fuel soon. हम जल्दी fossil fuel हमारे पास नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा. Geothermal energy refers to the energy held in the hot rocks. Geothermal energy वो एनर्जी है जो hot rocks रखती हैं.
ओके, फाइंड 3 अदर वर्ड्स बिगिंस विद जियो। 3 और वर्ड्स बताएं जो जियो से स्टार्ट हो रहे हो। देखें, जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, और आप लिख सकते हो जियोथर्मल। ओके, फाइंड 3 वर्ड्स बिगिनिंग विद थर्म्स। ठीक है, थर्म से जो स्टार्ट हो रहे हो। थर्मोमीटर, thermostat, and the last one thermoplastic या फिर thermal. Okay, these 3 words. Okay, let's question number 5. Question number 5 let's करते हैं. Now come on page number 48. Here question number 6. The diagram show how energy can be obtained from sugarcane. Sugarcane से एनर्जी कैसे obtain की जाती है. देखें, शुगरकेन है, फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में वो शुगर बनाता है, इसे क्रश किया जाता है, इसका जूस निकाला जाता है, कुछ उससे शुगर बना ली जाती है और कुछ उसे फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट करके डिस्टिल करके उससे इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं. वेयर डज़ द एनर्जी इन शुगर कैन कम फ्रॉम. एनर्जी कहाँ से आती है शुगर में? सन से आती है. ठीक है, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस. प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है. व्हाट डू द एरो डू ऑन द डायग्राम शोज. जो डायग्राम पर एरोस हैं वो क्या शो कर रहे हैं? The stepwise process involved in the production of ethanol from sugarcane. ये क्या शो कर रहे हैं? stepwise process शो कर रहे हैं जो कि involve है production of ethanol from sugar. Okay, match these labels to the letter on the diagram. Write the correct letter alongside each label. ठीक है, ये letters हैं, इसको यहाँ लिखना है, ये labeling के सामने लिखने कि कौन सा प्रोसेस कहाँ. प्लांट जूस फिल्टर एंड हीटेड. किस स्टेप पर प्लांट जूस फिल्टर्ड किया जा रहा है और हीट किया जा रहा है? स्टेप नंबर सी पर. ठीक है स्टूडेंट्स, हियर इज़ ऑल्सो डायग्राम ऑफ दिस स्टेप. ये देखिए, जूस इज हीटेड एंड फिल्टर्ड, सो हियर इज ऑप्शन सी. सो सी. एक्सट्रैक्ट डिस्टिल्ड टू गिव 90% अल्कोहल. ई ऑप्शन. ठीक है, ये देखिए प्रोड्यूस हो रहा है अल्कोहल. आप अपने बैक डायग्राम से जो पीछे बैक साइड पर जो डायग्राम गिवन है इससे भी मैच कर सकते हैं. देखिए, डिस्टिल टू गिव 90% एथेनॉल और अल्कोहल. ठीक है, ये ऑप्शन. ओके, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टेकन इन बाय प्लांट ए एंड पीसेस ऑफ शुगर कैन क्रश्ड बी एंड प्लांट जूस फर्मेंटेड विद ईस्ट फॉर सेवरल डेज. डी ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पर किया जा रहा है काम. सो दिस इज़ ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू. Students, you have to do your true false and question number 4 in your copy as well. आपने question number 4 and question number 2 अपनी कॉपी में भी करना है. बाकी आप नोट फॉर्म में लिख दीजिएगा कि एक्सरसाइज नंबर 1, 3 and 6 is done in book. Okay, this is all about today's lecture. Inshallah we will meet after Eid. So happy Eid Mubarak in advance. आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो. इंशाल्लाह we will meet after Eid. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.